देखो, एक सज्जन आए, कहने लगे हमारा मन हमारा कहना नहीं मानता। अच्छा, आमतौर पर लोग यही शिकायत करते हैं, और बेचारे गलत भी नहीं कहते, सही कहते, नहीं मानता कहना। पर हम एक दिन सोचते रहे क्यों नहीं मानता, तो हमने उनको तो जैसे तैसे समझाया, फिर हम खुद सोचने लगे कि हमारा मानता, तो पता लगा कि यहाँ भी ऐसी हालत है, नहीं। तो क्यों नहीं मानता? अच्छा, आप सोचो जरा, बड़ी सीधी सी बात है। मन तो आपका कहना नहीं मानता, पर तन आपका कहना मानता है। तन तो मानता है, चलो चल देता, बैठ जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ खड़े हो गए, लेट जाओ लेट गया, अच्छा टाइम हो गया उठो चलो चल दिया। जैसा कहो ये तन वैसे ही करता है जब तक आप सो नहीं जाते। तो तन कहना मानता है कि नहीं? ये तो शब्द, ये कोई इतनी कठिन बात तो है नहीं, और कठिन बात तो हमें आती भी नहीं है। शरीर तो सबका कहना मानता ही, ठीक है। अच्छा, आप एक काम करो, भोजन बंद कर दो, न सवेरे का नाश्ता, न दोपहर का भोजन, न शाम का भोजन, एक 7-8 दिन, ज्यादा नहीं। 8वें दिन पूछो तन कहना मानता है? ऐसे कहो खड़े हो, अब खड़ा हो कैसे हो, और जैसे तैसे किसी ने खड़ा कर दिया, चलो चले, गिर जाएगा, चक्कर। अब कोई कहे पता नहीं क्या हो गया, हमारा तन हमारा कहना नहीं मानता। हफ्ते भर पहले तो मानता था, अब पता नहीं क्या हो। अरे क्या नहीं हो गया, सीधी सी बात है। तन को शक्ति मिलती है भोजन से, भोजन आपने बंद कर दिया। अब भोजन बंद कर दिया तो तन में शक्ति ही नहीं रही कि आपका कहना माने। वो बेचारा मानना भी चाहे तो नहीं मान सकता, उसकी तो खुराक टूट गई, उसे कुछ मिल नहीं रहा खाने को, है ना। तो आप कहोगे चल, और उसे आएगा चक्कर, आप कहेगा उठ, वो गिरेगा। अच्छा, चाहे जहां गिर जाएगा, आप जहां चाहोगे कि न गिरे वहीं गिर जाएगा, क्योंकि उसमें शक्ति रही नहीं, और शक्ति मिलती उसे भोजन से। अच्छा, भोजन अगर शुरू कर दो तो तन फिर कहना मानने लगता है कि नहीं? मानने लगता है। वह मैं भी आपसे यही कहता हूं, ये मन कहना नहीं मान रहा है। क्यों? केवल इसलिए तन को शक्ति मिलती है भोजन से, और मन को शक्ति मिलती है भगवान के भजन से। भोजन छोड़ दोगे तो तन कहना नहीं मानेगा, और भजन छोड़ दोगे तो मन कहना नहीं मानेगा। अब भोजन कराते नहीं और कहते तन कहना मानता नहीं, भजन करते नहीं कहते मन कहना नहीं मानता। इसीलिए हमारे सब महापुरुषों ने कहा भगवान का नाम स्मरण करो। इसीलिए भजन से मन को शक्ति मिलती है। तो मन की शिकायत बाद में, पहले तो भगवान का भजन। और हनुमान जी का मन क्यों कहना मानता है? न सुरसा कुछ बिगाड़ सकी, न सोने का पहाड़ कुछ बिगाड़ सका, न सिंगिका कुछ बिगाड़ सकी, सुरसा नहीं बिगाड़ सकी हनुमान जी का मन। अच्छा, अब एक बात और बड़ा महत्वपूर्ण संकेत है कि हनुमान जी मुद्रिका तो मुख में रखते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो भगवान का नाम मुख में रखेंगे। देखो, भोजन भी कहां से किया जाता है? मुख से। मुख से भोजन करते हैं तो तन को शक्ति मिलती है, और मुख से जब भजन करते हैं तो मन को शक्ति मिलती है। अच्छा भैया, लेकिन सोना भी मन नहीं बिगाड़ेगा, प्रशंसा भी मन नहीं बिगाड़ेगी, देह वासना भी मन नहीं बिगाड़ेगी, अगर भगवान का नाम हम हमेशा मुख में रखेंगे तो। लेकिन एक दूसरी समस्या भी, कई बार नाम जपने वालों को देखो, वो धरती पर भी ऐसे चलते हैं जैसे धरती के जीव ही न हो। आपके आशीर्वाद से हमारा तो खूब भजन होता है, लाखों नाम जपे, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। फिर कोई मिले, चलते रहता है, रोज हम हिसाब लगाते, इतना तो हम कर लेते हैं। इसके लिए थोड़ा ही था, करता तो है गुनाह शबे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता है परवरदिगार के। अपने गुनाहों की आज तक गिनती नहीं की, और भजन की गिनती इतना इतना हो गया, इतने लाख कर लिया। तो इससे मन अभिमान से भरता है कि हमने जितना भजन किया आज तक किसी ने न किया होगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सावधानी यह रखनी चाहिए, क्या? मुख में तो भगवान का नाम हो, मुख में तो भजन हो, लेकिन भजन का अभिमान मन में न हो। मन में क्या हो? अस कह नाई सबन कहूं माथा, चले हरस ही धरी रघुनाथ। सबको प्रणाम, हमसे सब श्रेष्ठ हैं। और ये कब लगेगा? जब मन अभिमान से नहीं भगवान से भरा हो तब।
मुख में भगवान का नाम और मन में भगवान, और भगवान सब में सबको प्रणाम। और भैया तीसरी बात, हनुमान जी बन गए बाण। हनुमान जी राम जी के बाण बन गए। और बाण बन जाने का क्या अर्थ है? का बाण बन जाने का एक ही अर्थ है, क्या? अच्छा, आपने बाण तो चलते देखे होंगे, चलो ऐसे नहीं चलते देखे होंगे, पर रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल, उसमें तो बाण चलते देखते ही। अच्छा, आपने बाण चलते देखे, बाण के पांव देखे? नहीं देखे। होते हो तब तो देखे हैं, पांव होते ही नहीं। बाण ही ऐसा बिनु पग चले, बिना पांव के चलते। ऐसे तो कई चीजें बिना पांव की चलती हैं। जिसके घर जाओ वही स्वागत में पूछता है क्या चलेगा। लोग मौसम देखकर ही पूछते ठंडा चलेगा कि गर्म। लोग अपनी सुविधा से बता देते हैं कैसा, पर कई बार बताने वाले भी बड़े विचित्र होते हैं। एक के घर मेहमान आए तो उसने पूछा कि चाय चलेगी कि दूध। बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ, उसको दोनों ही चलेगा। लोग कहते हैं अभी चाय चल रही, अभी नाश्ता चल रहा है, तो चाय के पांव होते हैं जो चल रही, नाश्ते के पांव थोड़े ही जो चल रहे। पर बिना पांव के चलने का अर्थ क्या? बिना पांव के चलने का अर्थ यह है, बाण बन जाने का अर्थ यह है कि जहां कर्म तो हो पर कर्ता न हो, कर्तृत्वाभिमान न हो और कर्म न हो। देखो, कर्म जब अभिमान से जुड़ता है तो भोग बन जाता है, और कर्म जब भगवान से जुड़ता है तो योग बन जाता है। उसी को कर्म योग कहते हैं। तो हनुमान जी कर्म योगी हैं। वहां कर्म तो है पर कर्ता की जगह अभिमान नहीं, भगवान है। क्योंकि बाण तो केवल चलता है, चलाने वाले तो भगवान हैं। हम उनके तर्कस के हैं, अपने तर्कस से निकालकर चाहे धनुष पे चढ़ाकर कहीं चला दें और चाहे फिर तर्कस में रख लें। हम तो भगवान के हैं, उनके चरणों में पड़े हैं। चाहे अपने पास रखें चाहे दूर रखें, लेकिन हम उनके ही हैं। यह बाण हो जाना है। और हमारी गति तो हो रही है पर बिना चरण के हो रही है। इसका अर्थ है गति है पर गति का साधन नहीं। हमारी गति तो भगवान के ही हाथ है। हमारे अपनी गति का हमारे पास कोई साधन नहीं। यह है ऐसी स्थिति, ये बाण बन जाना। और ऐसी विशेषताएं हनुमान जी में हैं, इसीलिए वे समुद्र पार कर सके। अब हनुमान जी ऊपर उड़कर जा रहे हैं, ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं, समुद्र नीचे है। और कितना सुंदर संकेत है कि संसार सागर वही पार कर सकता है जो देह भाव से ऊपर उठकर जाए। गगन जल, गगन शून्य आकाश, यही सूली ऊपर सेज पिया उसमें। और ये वासना क्या करती है? ये देह को पकड़ती है, देह को ऐसा पकड़ती है कि बड़े बड़े देह भाव से ऊपर उठने वालों में इस वासना के कारण कब देहाभिमान जाग जाए। यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कहा कीन्हा। हनुमान जी के साथ वही छल किया, देह को की छाया पकड़ी। हनुमान जी ने कहा सिंह का अभी तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिन पर किसी की छाया नहीं रही होगी। हम पर तो छाया है, किसकी छाया? हमारे माथे पर भगवान के कर कमल की छाया है। हनुमान जी बोले हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जब चले थे तो उन्होंने माथे पर हाथ रख दिया था और ये मनोभाव था कि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। लेकिन साथ साथ एक काम किया था, परसा शीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने। ये मुद्रिका साथ में ले जाओ। और मुद्रिका में लिखा है राम नाम, मैंने मुद्रिका रख ली मुख में। और कितना सुंदर संकेत है कि देह की छाया को पकड़कर ऊपर उठे हुए को नीचे गिराकर खा जाने वाली काम वासना से बचने के लिए यही एक उपाय है। क्या? भगवान की कृपा का आश्रय लेकर उस कृपा का अनुभव करते हुए मुख में राम नाम रखते रहें तो ये वासना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह हनुमत चरित्र का संदेश है।